गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सी प्लस प्लस पढ़ने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ये पढ़ेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। फंडामेंटल डेटा टाइप को हम लोग इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी कहते हैं और इसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं और कभी कभी ये एटॉमिक डेटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। एनसी सी प्लस प्लस कंपाइलर के अनुसार, जिसमें एनसी का फुल फॉर्म जो है ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसके अनुसार डेटा टाइप जो है फंडामेंटल डेटा टाइप सी प्लस प्लस में ये 5 टाइप का बताया गया है, जिसमें कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लॉट है और डबल है। स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आप सी लैंग्वेज में फंडामेंटल डेटा टाइप पढ़ चुके होंगे। जैसा कि सी लैंग्वेज में फंडामेंटल डेटा टाइप है, उसी तरह से सी प्लस प्लस में भी फंडामेंटल डेटा टाइप जो है उसमें कैर जो है वो 1 बाइट का है, इंटीजर जो है जिसे हम इंट लिखते हैं ये 2 बाइट का है और फ्लॉट जो है ये 4 बाइट का है और डबल जो डेटा टाइप है ये 8 बाइट का है और जो वॉइड डेटा टाइप है ये 1 बाइट का है। फंडामेंटल डेटा टाइप के साथ हम लोग क्वालिफायर इस्तेमाल करते हैं और क्वालिफायर जो है इसे हम मॉडिफायर के नाम से भी जानते हैं। क्वालिफायर जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक साइंड के लिए होता है और एक साइज के लिए होता है। साइंड में हम लोग साइंड और अनसाइंड ये 2 कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं और साइज के लिए हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग ये 2 कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। कार डेटा टाइप जो है इसका साइज जो है ये 1 बाइट होता है और अगर हम इसे साइंड कार लिखें तो ये भी 1 बाइट का ही होगा और अगर इसे हम अनसाइंड कार भी लिखेंगे तब भी ये 1 बाइट का ही साइज होगा। इंटीजर में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इंट केवल अगर लिख रहे हैं तो ये 2 बाइट का होगा, लेकिन ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। इसमें 16 बिट का अगर कंपाइलर है तब ये 2 बाइट का होगा और अगर हम क्वालिफायर शॉर्ट लगा के इंट लिखते हैं तो ये 2 बाइट का होगा और ये 2 बाइट 64 बिट कंपाइलर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर हम सिंपली इंट लिखते हैं और ये 4 बाइट का अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि 64 बिट का ये कंपाइलर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोड ब्लॉक है। और अगर हम लोग लॉन्ग इंट लिखते हैं तो इसका भी साइज जो है ये 4 बाइट होगा और ये भी जो है 64 बिट कंपाइलर के लिए है। तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर जो है वो 64 बिट कंपाइलर में ये लॉन्ग होता है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल डेटा टाइप है वो हमारा फ्लॉट है। फ्लॉट जो है ये 4 बाइट का होता है और डबल फ्लोटिंग जो पॉइंट है जिसे हम लोग डबल डेटा टाइप कहते हैं ये 8 बाइट होता है और लॉन्ग डबल जो है ये 12 बाइट का होता है, लेकिन 64 बिट का कंपाइलर अगर है तब ये होता है। और जो वॉइड कीवर्ड है या वॉइड डेटा टाइप है ये 1 बाइट का होता है। तो देखिए यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू हम डेटा टाइप और इसके साइज को हम इंडिकेट किए हुए हैं। आप इसे नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आपको याद रखना होगा। साइंड कैर के लिए 1 बाइट है, अनसाइंड कैर के लिए भी 1 बाइट है, शॉर्ट इंट जो है इसके लिए ये 2 बाइट है, अनसाइंड शॉर्ट के लिए ये 2 बाइट है, अनसाइंड इंट के लिए ये 4 बाइट का होता है, इंट जो डेटा टाइप है ये 4 बाइट का है, लॉन्ग इंट जो डेटा टाइप है ये भी 4 बाइट का होता है, अनसाइंड लॉन्ग इंट जो है ये 4 बाइट का होता है, लॉन्ग इंट इस तरह से भी डेटा टाइप हम लोग लेते हैं, इसका साइज जो है ये 8 बाइट का होता है। अनसाइंड लॉन्ग इंट जो है ये भी 8 बाइट का होता है। फ्लॉट जो है ये 4 बाइट का होता है। डबल जो है ये 8 बाइट का होता है और लॉन्ग डबल जो है ये 12 बाइट का होता है। लेकिन यहां पर देखिए नोट में मैंने लिखा है कि साइज इज वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है और हम ये जो डेटा टाइप लिखे हैं ये जीसीसी कंपाइलर 64 बिट का कंपाइलर के लिए ही लिखा गया है। फंडामेंटल डेटा टाइप के साइज को देखने के लिए चलिए हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के हेल्प से इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा गया है और आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को ओपन किया गया है। यहाँ पर सी आउट हम लोग यूज कर रहे हैं, ये प्रिंट एफ फंक्शन के जैसा काम करता है। मैं अपने वीडियो लेक्चर में
सी आउट सी इन के बारे में जरूर बताऊंगा। यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया जा रहा है साइज ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप विथ क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स के साथ में हम लोग डेटा टाइप के साइज को देखना चाहते हैं। और यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से देखिए, यहाँ पर डेटा टाइप हम लोग लिख रहे हैं साइंड कैर, ठीक है, और इसके साइज को हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से साइज ऑफ अनसाइंड कैर को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं और शॉर्ट इंट को यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम लोग सी लैंग्वेज में भी पढ़े हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग डेटा टाइप या डेटा टाइप के वेरिएबल के साइज को हम लोग निकालते हैं। यहाँ देखिए, साइज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इंट, इसके साइज को ये निकालेगा। इसी तरह से अनसाइंड इंट है, इसी तरह से लॉन्ग इंट का भी साइज ये बताएगा। अनसाइंड लॉन्ग इंट के साइज को भी हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर लॉन्ग इंट, ये जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और इसका साइज जो है ये हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। हम लोग देखेंगे रन करके कि इसका साइज कितना होगा। यहाँ देखिए, फ्लॉट के साइज को भी हम लोग देखना चाहते हैं, तो साइज ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से फ्लॉट के साइज को देख रहे हैं। डबल जो है इसके साइज को देखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइज ऑफ डबल। और लॉन्ग डबल ये अगर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख रहे हैं साइज ऑफ लॉन्ग डबल। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि फ्लॉट के साथ हम लोग लॉन्ग क्वालिफायर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कैन वी अप्लाई लॉन्ग मॉडिफायर विथ फ्लॉट डेटा टाइप, तो आपका आंसर होगा नो। और यहाँ पर देखिए, वॉइड जो डेटा टाइप है इसका साइज जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैसेज है ये दिख रहा है साइज ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप विथ क्वालिफायर। तो यहाँ पर साइंड कैर का जो वैल्यू है ये 1 बाइट है। अनसाइंड कैर जो है ये भी 1 बाइट है। शॉर्ट इंट जो है ये 2 बाइट का है। अनसाइंड शॉर्ट इंट जो है ये भी 2 बाइट का है। साइंड इंट जो है ये 4 बाइट का हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, इंट 4 जो है ये भी 4 बाइट का है। आप फिर से उस चार्ट में जो मैंने डिस्कस किया है उस चार्ट को फिर से रिकैप करके देखें। लॉन्ग इंट जो है ये भी 4 बाइट का है। अनसाइंड लॉन्ग इंट जो है ये भी 4 बाइट का होगा। लॉन्ग इंट जो है ये 8 बाइट का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है ये कि लॉन्ग अप्लाई जो हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। लॉन्ग इंट जो है ये 8 बाइट का साइज होता है। फ्लॉट जो है ये 4 बाइट का है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लॉट के साथ हम लोग लॉन्ग स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं करते हैं। डबल जो है इसका साइज जो है ये 8 बाइट का है और लॉन्ग डबल जो है इसका साइज जो है ये 12 बाइट का है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ डेटा टाइप जो है ये डिपेंड करता है कंपाइलर पर, ये वेरी करता है कंपाइलर पर। अगर 64 बिट का कंपाइलर है तो 64 बिट के कंपाइलर के लिए डेटा टाइप जो है ये हम अभी आपको पढ़ा दिए हैं। और स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डेटा टाइप को आप रिवाइज करके जरूर देखिएगा और अपने मशीन में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से मशीन में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।